कार्यक्रम के दिखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो तो हर मन के स्वागत है। जय जोहार। आज तुम ये कि हो संगी पहुना जे वाले तय चिप्स बना ले, पहुना जवाले तय चिप्स बना ले, शक्कर के बीमारी तय ये खर से भगा ले, शक्कर के बीमारी तय ये खर से भगा ले, हो ही पैसा के रेला पेला, खेत में लगा ले संगीत करेला, हो ही पैसा के रेला पेला, खेत में लगा ले संगीत करेला। हाँ संगवारी हो तू हर मन के स्वागत। जय जोहार। संगवारी हो तो मन जानता हो ज्ञान ला अगर हम जानत भी रहन तो बार बार दोहराते रहना चाहिए। हम एक ठन ज्ञान ला जे बेर दोहराबो ना ओतके उमा और एक ठन नवा चीज़ के हमन ला ज्ञान हो जाते संगी हो। और तुमन जानता हो कृषि दर्शन के माध्यम से हमन हाँ खेती किसानी के ऐसे से बात बताथन जेकर से हमार किसान भाई मन ला के आर्थिक उन्नति होए और ओमन ला खेती किसानी के नवा नवा तरीका जो आजकल आवत है जो फायदेमंद है तेखर जानकारी मिले। आज संगी हो तुमन ला हमन हाँ करेला के आधुनिक खेती कैसे करे जाए यही विषय हम जानकारी देबो संगी हो। तुमन जानते हो करेला कैसे साग है जेना खाए में तो स्वादिष्ट होबेज करते, साथ में एकर चिप्स घलो बनते और कई ठन एमा दवाई के औषधि के घलो गुण थे संगवारी हो। एकर खाए से शक्कर की बीमारी के मामला में और खून उनके साफ करे के मामला में भी बहुत अकन सहायता मिलते। और तुमन जानते हो करेला नार वाले सब्जी है, एक बार लगा देवे एक ठन छोटे से बीजा लगा देवे कम खर्चा लगावे तो नार में तहाँ 2 बेर 3 बेर में फरावत रहते बढ़िया टोरत रहा, बीमारी घलाव कम लगते हम संगी हो। और करेला हा सूखसी घलो करके रखे जा सकत है, एकर चिप्स घलो बन सकत है, तो सबो डाले फायदा देवैया ये हमार साग आए। तो एकर एक तुमन जानते हो संगी अगर मेहनत ला सही तरीका से करे जाए ना तो ज़्यादा फायदा होते। हम खूब मेहनत करें और तरीका अगर ख़राब है तो ओकर हमला फल नहीं मिल सके। तो आधुनिक तरीका से करेला की खेती कैसे करे जाए यही विषय में आज चर्चा करबो संगी हो। और ये विषय के वस्तु विशेषज्ञ के रूप में आज हमारे बीच में आए हमें श्री मिलिंद्र चंद्राकर जी। ये मिलिंद्र चंद्राकर जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के शोधार्थी हैं। वहाँ मन हाँ कृषि विश्वविद्यालय से संबंधित बात में शोध करा थे संगी हो। और ये मन बहुत सुंदर ढंग से बढ़िया करेला दे पीछू में लगाए हमें। तो आवा जानथन एखर से कि करेला ला कौन विधि से अगर हम खेती करन तो एकर से हमला ज़्यादा फायदा होए। लेकिन आज के चर्चा शुरू करे से पहले एक छोटे से संदेश ले लेते। धान की उन्नत खेती हमारे छत्तीसगढ़ में नाना प्रकार के अलग अलग जो मौसम है ओकर आधार पे करे जाते। बात करबो छत्तीसगढ़ में तो गर्मी में भी धान की खेती करे जाते आजकल, और बरसात में तो करते ही किसान भाई मन कम पानी वाले खेत में करे जाते, अधिक पानी में भी धान की खेती करे जाते। जैसे कि आप जानते हैं कि हमार जो मौसम है वो है एकदम उमस भरे हुए मौसम है। और यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ में बोले जाए तो 1250 से 1300 mm तक वर्षा हर साल होते। और ओकर ले धान के फसल है एकदम उचित माने जाते, चाहे वो सिंचाई एरिया हो या अन सिंचाई एरिया हो। कहीं पर हम लाई छुपिन डालथन, कहीं छिड़का लगाथन और कहीं पर रोपाई खेती करथन। ये हमार आवश्यकता के लिए जो अनुकूल परिस्थिति है ओकर पर यह निर्भर करते कि हम लाई छुपी करन या छिड़काव विधि करन या रोपाई विधि करन। तो किसान भाइयों सबसे पहले हम बताबो कि आप मन अगर धान की खेती करना है तो कैसे कौन कौन से मिट्टी में कैसे कैसे कर फसल ले सकथन। पहला है हमार कन्हार मिट्टी। कन्हार मिट्टी जिसे जानते हो छत्तीसगढ़ में भारी प्रसिद्ध मिट्टी हरे जो में ज़्यादा पानी रोके क्षमता होते उनमें धान ला सबसे उत्तम माने थे। अगर धान के बात करथन तो एक पीएच जो मान है वो जो है लगभग एसिडिक सॉइल में जैसे 4 से लेकर 5.5 उचित माना जाते। यहाँ पर एनुअल रेनफॉल जो है 1250 mm तक एक अच्छा माना जाते। अगर बात करते हम मटासी या डोरसा मिट्टी में भी धान की खेती कर जाते, परंतु इनमें उत्तम उपज नहीं प्राप्त हुए। परंतु किसान भाई मन हमें सिंचाई अवस्था ना रह के बाद भी वैसे एरिया में आप खुर्रा बोनी खेती करके उनमें आप धान के उपज ले सकते हो। जो कल कम दिन के अवधि वाले आप किस्म आप ओला सेलेक्ट करो और ओला खुर्रा बोनी में भी आप ओला लगा सकते हो। संदेश के बाद संगवारी हो तो हर मन के स्वागत है। मिलिंद चंद्राकर जी हमारे बीच में आ चुके हैं। अब आवाओ ज़्यादा देरी नहीं करन और आज के हमारे विषय शुरू करें। करेला के खेती करे बर
छत्तीसगढ़ के जलवायु हर ठीक है कि नहीं है? काबर तुम जानते हो संगवारी, जौन चीज़ कश्मीर में होते तेन केरल में नहीं हो सके, और जौन चीज़ केरल में होते तेन राजस्थान में नहीं हो सके, राजस्थान में जौन होते तेन दक्षिण में नहीं हो सके संगी हो। तो वो स्थिति हमार जौन छत्तीसगढ़ के जलवायु है तेखर बर करेला उपयुक्त है कि नहीं एला जान लेथन, और संग संग में एला बनाए बर या करेला के का महत्व है एक उत्पादक के नज़र से ओला जान लेथन। छत्तीसगढ़ में करेले की खेती पर सबसे उपयुक्त है उष्णकटिबंधीय एरिया हमारे छत्तीसगढ़ हरे। एकर करेला के कम से कम जर्मिनेशन बर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, और जर्मिनेशन हाँ सेट है बर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, और फ्लावरिंग सेट है बर 30 से 35 डिग्री सेल्सियस थे, जो हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे उपयुक्त है। करेला की खेती है हम हाँ अब पारंपरिक तरीका से ना खेती करके हम कमर्शियल तरीका से खेती करथन। अब खेती हम हाँ पहले तो ये रहा है कि हम 2 टन 3 टन उत्पादन ले थन, पर अब कैसा है हम 1 एकड़ से कम 10 से 12 टन उत्पादन हम लेथन। 10 से 12 टन उत्पादन कम से कम हम 20 से 25 रुपये, अभी के मार्केट में 30 रुपये किलो 35 रुपये किलो करेला जावत है। एकड़ हिसाब से देखा था तो हमारे उत्पादन से कम एकड़ हम 3 से 3.5 लाख रुपए हम 120 दिन 150 दिन में हम ले सकत हन। अभी के समय में हम देखा था एकर तो औषधि गुण तो हावे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे शुगर के पेशेंट मन है, एकर हमारे छत्तीसगढ़ से बहुत ज़्यादा मात्रा में हम अभी सप्लाई हुआ थे। करेला के फसल हो गए, टमाटर के फसल हो गए, तो हमारे आसपास के हमारे और राज्य है, आंध्रा हो गए, तो उड़ीसा हो गए, महाराष्ट्र हो गए, सब जगह में हमारे किसान मन अभी के छत्तीसगढ़ में हमारे तीसरा पोजीशन में हम करेला के उत्पादन में, सब्जी के उत्पादन में हम तीसरा पोजीशन पर हैं। तो ये सब ला देखता था हम पर एकड़ उत्पादन से ज़्यादा वैल्यूएशन है, एकर प्रॉफिटेबल ज़्यादा है, ये सब ला देखकर हम अभी करेला की हम तैयारी करत हन। तो देखियो संगी हो, करेला हा कई प्रकार के दवाई के औषधि गुण से भी बहुत देने वाला चीज़ है, और साथे साथ में करेला के उत्पादन में फ़ायदा घलो है, जैसे हमने बताई से हमारे छत्तीसगढ़ के जलवायु खर पर उपयुक्त है। अब संगी हो, अब ओखर खेत तैयार करना है हमला, तो खेत के तैयारी कैसे करी, कतका जोतिन उमा वो समय मांदा उंदा बनाइन का, या वो समय में कुछ जो खरपतवार तेन ला कैसे दूर करें, ये सब बात ला पहली जान लेथन, और संगे संग भी जान लेथन यदि हम माटी के परीक्षण कराबो तो हमारे करेला की खेती में फ़ायदा हो ही का। तो मिट्टी के परीक्षण के काम महत्व है, और साथ साथ में जमीन की तैयारी कैसे करे जाए मैं पूछा था, तू मन देखा संगी हो। बिल्कुल, एक बार मिट्टी है बलई दोमट मिट्टी, एक बार सबसे उपयुक्त है, जेकर पीएच वैल्यू कम से कम 6 से 7 पीएच वैल्यू रहे, एकर मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त माने जाते हैं। और बलई दोमट के साथ फिर रेतीली दोमट में भी हम कर सकत हन, पर सबसे उपयुक्त मिट्टी हम बलई दोमट मिट्टी कहे जात हन। हाँ, एकर सबसे पहले हम तैयारी करे से पहले एकर हमन पहले मिट्टी के परीक्षण करना बहुत आवश्यक है। मिट्टी के परीक्षण कराए बर हम कृषि विस्तार अधिकारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से ओकर से संपर्क कर सकत हन, और एकड़ से हम सॉइल सैंपल ले सकते हैं। सॉइल सैंपल लेबर हम एकड़ में कम से कम आप 8 से 10 जगह सैंपल कलेक्ट करथन, और कई सैंपल कलेक्ट करे बर ऐसे है कि 2 से 4 किलो लगभग हम मिट्टी ला कलेक्ट करथन, ओला पीसथन, बारीक करथन और सुखाथन। ओकर बाद हम ओकर में टैग लगा के हम ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी ले हम देथन। ओकर बाद हमला अब का करना है, कौन से न्यूट्रिएंट के हमला परीक्षण कराना है, नाइट्रोजन हो गए, फास्फोरस हो गए, पोटास हो गए, और माइक्रोन्यूट्रिएंट हो गए, ओकर हिसाब से हम सेलेक्ट करके हम ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी देथन। हम अब ऐसे है कि हम पुराने पद्धति से हम जब खेती करत रहें तो उस समय रही से जब हम माटी की कोई परीक्षण नहीं कराएं, जो भी खातू है दे दें, हम यूरिया देना है यूरिया दे दें, पोटास देना है पोटास दे दें, डीएपी देना है डीएपी दे दें। कोई और दवाई वाला आते कहा थे हमला यहू खातू देना चाहिए, यहू खाते दे दे, तो हम वो खातू दे था। पर अभी के समय ये है कि हम खुद जाना था हमला का खातू देना है, का न्यूट्रिएंट देना है, का पोषक तत्व पौधा का ज़रूरत है, वो किसान खुद जाना थे। ओकर हिसाब से पौधा के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम देथन। तो आज के समय में हम पौधा के ओकर रिक्वायरमेंट के हिसाब से का फसल देना है, कैल्शियम ज़रूरी है, मैग्नीशियम ज़रूरी है, पोटास ज़रूरी है, फास्फोरस ज़रूरी है, नाइट्रोजन ज़रूरी है, ये सब देखते हुए हम मृदा परीक्षण करना बहुत आवश्यक है। एकर हम ऐसे तो तीनों फसल में हम लगाथन, तीनों मौसम में लगाथन,
पर ये है कि जैसे कि हम जनवरी फरवरी का थान था, हम ओकर पहली गहरी जुताई करथन जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना हम वहाँ पहले कर सकत हन ग्रीष्म ऋतु में। और वर्षा ऋतु में है मई जून जुलाई। तो हम हाँ पहले अगर लगाए से जुताई से पहले एक गहरी जुताई करथन। गहरी जुताई करे के बाद हम ओला मिट्टी पलट वाले से हल से जुताई करे के बाद रोटावेटर चलाथन। रोटावेटर चलाए से मिट्टी भुरभुरा होते। मिट्टी भुरभुरा करे के बाद हम ओकर क्यारी खींचथन। ओमें पहली हमन उस समय हम गोबर खाद पहले दे के कम से कम 2 से 3 ट्राली पर एकड़, 2 से 3 ट्राली पर एकड़ के हिसाब से गोबर खाद, जैविक गोबर खाद। और एमे है एकर रोटावेटर चलाए के हम क्यारी खींचथन। क्यारी होते तो पौधे से क्यारी की दूरी हम 3 फीट के हम क्यारी से क्यारी की दूरी हम रखथन। किसान संगवारी हो तू मन जाना था कि कुछ भी चीज़ के अगर हम लोग उत्पादन लेना है तो ज़मीन के बाद में सबसे ज़्यादा का जरूरत पड़ते बीजा के, है नहीं। तो एखर बर करेला बर कौन प्रकार की वेराइटी ज़्यादा अच्छा है ओला लेना है। बीजा ला लगाए से पहले बीजोपचार करे बर पड़ी का उहुल जानना है। और संगे संग में 1 एकड़ में कतका बीजा लग जाही और बीजा लगाए के सही विधि का हो सकत है, ये 4 बात जरूरी है ना। आओ मैं पूछा था तो हूँ बन देखो संगी हो। पंजाब वन हो गए, बारामासी हो गए और हिसार हो गए, बहुत से अभी हाइब्रिड वैरायटी भी हमारा उपलब्ध है। पर ऐसे है कि हमन हाँ एकर लगाए से पहले हमला ट्रीटमेंट करना बहुत आवश्यक होते। फंगीसाइड हो गए, इंसेक्टिसाइड हो गए, कल्चर हो गए, एकर माध्यम से हमन हाँ एकर ट्रीटमेंट करथन। और एकर लगाए की विधि है कि पौधे से अगर हम सीड जाथन, जैसे कि वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु में जर्मिनेशन करे में कोई समस्या नहीं हुए। वो ऐसे है कि 1 दिन पहले हम पहले फूलों के रखथन, पानी में भिंगा के रखथन। ओकर बाद ओकर ट्रीटमेंट करथन इंसेक्टिसाइड से, फंगीसाइड से, कल्चर से। एकर ट्रीटमेंट करे के पश्चात एकर हमन हाँ बीज की दूरी हम कम से कम 1.5 से 2 फीट रखथन। और पर छेद में हर मल्चिंग के छेद में हमन 2 बीज डालथन। और एकर गहराई हम 20 से 25 सेंटीमीटर हमन गहराई के रखथन। संगी हो बिन पानी के तो कोनो जिनगानी नहीं है, चाहे पौधा खोए चाहे आदमी खोए। तो ये जो हमार करेला लगाए हैं तेला मौसम के हिसाब से और मिट्टी के हिसाब से घलो पानी कब कतका मात्रा में और दे के सबसे बढ़िया विधि का हो सकत है। पानी देना बहुत जरूरी है संगवारी हो, भूल जान लेथन। ड्रिप सिस्टम बोलते ला। अब ड्रिप सिस्टम ऐसे है कि एकर पर एकड़ कॉस्ट लगभग 20,000 होते। अभी यहाँ छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा ये में सब्सिडी भी उपलब्ध है। इमें ऐसे रहते कि आप पर एकड़ जो पानी के पौधे के रिक्वायरमेंट हिसाब से हम कभी भी वाला बंद कर सकते, चालू कर सकते। और मैं बूंद बूंद धीरे धीरे पानी हम खाद और पानी ये है धीरे धीरे जात रहते। और मल्चिंग ऐसे है कि मल्चिंग अभी के समय में हम खेती करते हैं तो सबसे आवश्यक मल्चिंग हो गए है। क्योंकि मल्चिंग ऐसे है कि ये ना सिर्फ हमारे पौधे के बढ़वार में तो सहायक होते, ये खरपतवार नियंत्रण के भी काम करते, पानी के बचाए के भी काम करते। और इला देखथन कि जो कीट व्याधि है, अगर खरपतवार नहीं है तो कीट व्याधि में प्रकोप हो के चांस बहुत कम रहते। संगी हमारे करेला के आधुनिक ढंग से कैसे खेती करे जाए ये विषय है तो चर्चा चलते रही। एक छोटे से संदेश और ले लेथन, उखर बाद फिर आपके सेवा में हाजिर होबो और चर्चा लागू बढ़ाबो। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है। और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार।
सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। जल प्रबंधन तक के बात हम पहले कर चुके थे संगवारी हो। अब आते खातू, एमा हमला खाद के प्रबंधन कैसे करना है, कौन कौन से खातू देवल पड़ी, कब कब देल पड़ी, लगाए के पहली कतका देना है, लगाए के बाद कतका देना है, लगाए के दौरान कतका देना है, और कौन कौन से नाव के खातू देर लगी, और दे के विधि का अच्छा हो सकत है। तो मन जानता हो ना, बिन खातू के बढ़िया फल तो हमला मिल नहीं सके। तो आवा जानता न करेला में खाद प्रबंधन का खात मिली चंद्राकर जी। एमे ऐसे तो हमन शुरू में हम गोबर खाद दे के बाद एमे हमारे एसएसपी देथन राखड़ जे बोलते राखड़ हम 4 बोरी कम से कम 200 किलोग्राम, और यूरिया 50 किलोग्राम, डीएपी 50 किलोग्राम, पोटास 50 किलोग्राम, और ये हमन अलग अलग मात्रा में हम डिवाइड करथन। जैसे कि हमन लगाई के समय करते हैं, हम लगाई के समय जब बीज के बोआई करथन तो कम से कम 4 बोरी हम राखड़ देथन। ओकर कम से कम 10 से 15 दिन बाद आधा बोरी के आसपास हमन यूरिया और फास्फोरस के मात्रा जाते, नाइट्रोजन फास्फोरस, डीएपी और यूरिया के रूप में। ओकर बाद हम ऐसे कि जब फ्लावरिंग स्टेज में आते, फूल के स्टेज में आते, तो वो कंडीशन में हमन देथन डीएपी और पोटास के मात्रा आधी मात्रा हमन देथन, और आधी मात्रा जब जिस समय आते फल तोड़ाई के करीबन 80 दिन बाद आधी मात्रा हम ओकर पोटास के मात्रा ला डालथन। और एमे हमन देखथन कि कैल्शियम बहुत ज़्यादा जरूरी है, कैल्शियम और मैग्नीशियम कैल्शियम हमारे फ्रूट ला सेटअप कर में बहुत सहायता करते। संगी हो तुम लतका पक्का जानते हो कि वन कचरा चाहे कहीं कर उपज बेच करते, और वो वन कचरा मन जो हम मुख्य जो फसल रही थे तेला जो हमन खातू माटी पानी या दवाई या जो पौष्टिक चीज़ दे रहे थे तेल उहू में ले लेते संगी हो। और लेम का होते कि हमारे जो मुख्य फसल है कमज़ोर हो जाते, वो मन भग बढ़ते, तो वो मन ला ख़त्म करना बहुत जरूरी होते। तो खर पतवार के नियंत्रण कैसे करें संगवारी हो। और साथ साथ तो तुम जान लो कि बीच में तुम देखा तो अड़बड़कन बाँस लगे है 10-10 फीट की दूरिया में। तो ये बाँस ला वैसे तो ढेखरा के नाम से हमन पहली जानत रहे, तो कैसे लगाना चाहिए, कतका दूरी में लगाना चाहिए, अब एक लगाए के क्या फ़ायदा है, तो खरपतवार के नियंत्रण कैसे करें, और ये जो लगाए है मंडप या ढेखरा जेल हम कहा था ओला लगाना चाहिए या कैसे लगाना चाहिए, खर का फ़ायदा है, आवाज़ जान लेते संगी। इमें अगर खरपतवार रही तो आपस में पौधों में प्रतिस्पर्धा रही, भोजन के रूप में अपन जीविका निर्वहन करे के रूप में सब में प्रतिस्पर्धा रही, जो उत्पादन बिल्कुल नहीं हो सके। ऐसे करेला के कोई सेलेक्टिव हर्बिसाइड नहीं आए तो हमारे एक बार तो आवश्यक है मल्चिंग। अगर मल्चिंग नहीं है तो मुख्य तौर पे बथुआ थे, ये सब हमार भाजी के रूप में रथे एमे कर वीड हरे, तो एला हटाए बार हम तो कम से कम पूरे फसल में कम से कम 2 से 3 बार हम निंदाई और गुड़ाई करवाथन। फसल लगे कि हम 20-25 दिन के अंदर हम एक बार गुड़ाई कराथन। ओकर फ्लावरिंग के स्टेज में लगभग 60 दिन बाद हम एक गुड़ाई फिर से कराथन केमिकल डाल के। एक समय रही से जब पुराना पद्धति से हम खेती करें तो वही समय ये लगाए हम पुराने समय में ढेकरा लगान, कहीं झाड़ बाड़ के ढेकरा में हमन किनार ला चढ़ान, तो वही समय अभी भी हुआ थे। अभी हमें ये ढेकरा ना करके हम बाँस ला सिस्टमेटिक करत हन। तो एमे का है पर एकड़ लगभग हम ये बाँस देखा तो हर बाँस 10-10 फीट में हावे, एक एकड़ में कम से कम एमे 1200 से 1500 बाँस एक सिंगल बाँस हंसता, और डबल बाँस हंसता तो 2200 से 2500 बाँस हमन पर एमे खर्चा एमे लगाथन। और
पूरा एमे रस्सी ला के हमें धागा लगा था एमे एकर बढ़वार में एकर ग्रोथ में हमारे यहाँ बहुत आसानी होते और उत्पादन भी अच्छा आते। तो ये रीत संगवारी हो श्री मिलिंद चंद्राकर शोधकर्ता इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के हमारे विशेषज्ञ के से हम आज जाने हैं कि करेला के उत्तम खेती आधुनिक ढंग से खेती कैसे करे जा सकत है, एकर का फायदा है। तुमन देखे हो, मोला पक्का विश्वास है कि आज के तुमन फायदा उठाओ और यही विधि से करेला खेती करी हो। संगवारी अब बारी है एक छत्तीसगढ़ी गीत और संगीत के, तो आओ मजा ले लीन एक छत्तीसगढ़ी गीत और संगीत के। तो संगी हो ये रही करेला के आधुनिक ढंग से खेती कैसे करे जाए ते घर बारे में पूरा जानकारी गीत संगीत के खलो मजा लेन।
हम विश्वास है कि आज के बताए तरीका के तुमन जरूर फ़ायदा उठाहू। अब आज के बताए तरीका से करेला लगाहू तो पक्का मान के चलो बहुत कमाहू। और वही दरी बार फिर एक नवा विषय लेके आवो तल घर जम्मू संगवारी मल्ला। जय जोहार।